वेलकम टू एंड माई ईआरपी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो परचेज ऑर्डर बनता है उसका अप्रूवल प्रोसेस सिस्टम में सेट करते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है। तो जो भी परचेज ऑर्डर अगर सिस्टम में बना, जब तक उसके जिसको हमने डिसाइड किया है, जब तक वो अप्रूवल नहीं देते हैं, तब तक जिन्होंने प्रपोजल बनाया हुआ है वो अपने वेंडर को प्रपोजल शेयर नहीं कर सकते, या पीओ शेयर नहीं कर सकते, या एसओ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो 3 ऑथोराइजेशन सिस्टम के अंदर है: एक पीओ ऑथोराइजेशन, एक प्रपोजल ऑथोराइजेशन, एक एसओ ऑथोराइजेशन। तो इस वीडियो में हम पीओ ऑथोराइजेशन कैसे सेट करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके 2 ऑप्शन है। पहला, मैं परचेज मॉड्यूल पे जाऊंगा, परचेज ऑर्डर पे चला गया। जैसे मैं परचेज ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे परचेज ऑर्डर का इंडेक्स व्यू ओपन हो गया। राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे परचेज सेटिंग दिखाई देती है। तो अगर मैं परचेज सेटिंग पे डायरेक्टली यहाँ से जा सकता हूँ, परचेज प्रेफरेंस से या परचेज ऑर्डर से। तो जैसे ही मैंने परचेज प्रेफरेंस पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया अनेबल परचेज ऑर्डर अप्रूवल सिस्टम। तो जो परचेज ऑर्डर का अप्रूवल सिस्टम ऑन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये पहला प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस, लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग का आइकन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे परचेज मॉड्यूल पे हमें जाना है। तो यहाँ पे मैंने 3rd नंबर का आइकन है मॉड्यूल, तो यहाँ पे परचेज मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया। जैसे परचेज मॉड्यूल पे क्लिक किया, यहाँ पे सेम परचेज प्रेफरेंस ओपन हो गया। सो सबसे पहले काम रहेगा, हम उसको ऑन करेंगे। ऑन करके अपडेट करेंगे। जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा, यहाँ पे एक टैब और ओपन हो जाएगा, पीओ ऑथोराइजेशन। तो जैसे मैं पीओ ऑथोराइजेशन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे दिखाई देता है डिफॉल्ट सेटिंग वाइज, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी को कौन अप्रूवल देगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग वाइज करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय का नाम डाल दीजिए, जो भी पीओ होगा वो अप्रूवल देगा। सेकंड होता है प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, कौन सी कैटेगरी को कौन सा एम्प्लॉय अप्रूवल देगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड, बिजनेस वाइज। तो अगर जैसे बिजनेस सेलेक्ट किया तो इतने टाइप के परचेज ऑर्डर हैं सिस्टम में, 7 टाइप के। तो परचेज ऑर्डर अगर हमने किसी वेंडर से मटेरियल परचेज किया तो कौन ऑथोराइजेशन करेगा। तो यहाँ पे 3 नाम डाले हुए हैं, ऐसे करके आप एम्प्लॉय का नाम डाल सकते हैं। ये 4 नाम हो गए यहाँ पे। अब 4 नाम में अप्रूवल कौन देगा, एनी, 1, 2। तो यहाँ पे अब जो भी डालना है कि जब भी पीओ बने, और अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है, जब भी पीओ बने तो इन 4 में से कोई भी 2 अप्रूवल दे देगा तो मेरा काम हो गया, मैं वेंडर को शेयर कर सकता हूँ। या मैंने यहाँ पे डाला ऑल। अगर ऑल सेलेक्ट कर लिया तो जब तक ये चारों अप्रूवल नहीं देंगे तब तक वो पीओ मैं वेंडर को शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं एनी कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट किया, अब इसका इफेक्ट होगा मेरे परचेज ऑर्डर पे। तो जो भी मेरा परचेज ऑर्डर बना सिस्टम से, तो यहाँ पे मैं आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में परचेज पे, परचेज ऑर्डर पे। जैसे ही परचेज ऑर्डर पे क्लिक किया, ये इंडेक्स व्यू ओपन हो गया, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ऑथोराइजेशन। और कोई भी पीओ अगर बना हुआ है, अभी नया कोई भी पीओ बनाएंगे, तो जो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको दिखाई देगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम उसको आगे का वेंडर को शेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप अपना पीओ का ऑथोराइजेशन ऑन कर सकते हैं। मैं ऑफ करके दिखाता हूं। तो मैं पीओ ऑथोराइजेशन पे जाता हूं। तो यहाँ पे पीओ ऑथोराइजेशन में हमने नाम डाला था, मैं परचेज प्रेफरेंस पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं उसको ऑफ कर देता हूँ कि नहीं, ये अप्रूवल सिस्टम हमें नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे हटा के अपडेट किया, ये पीओ ऑथोराइजेशन टैब जो आपको दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा। अब यू आर नॉट ऑथोराइज, मतलब जिस आईडी से मैं लॉगिन हूँ उस आईडी से मैं ऑथोराइज नहीं हूँ कि मैं इसको हटा सकूँ। सो इस तरीके से आप
ये पूरा सिस्टम परमिशन बेस्ड है, जिसको जितना परमिशन होगा उतना ही वो कर पाएगा। तो जिसको अप्रूवल का परमिशन है, जिसको प्रेफरेंस का परमिशन है, वही ये काम कर सकता है। तो इस तरीके से आप पीओ ऑथराइजेशन सेट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।